कतर में जब से भारत के 8 नेवी के पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है, तब से देश का बच्चा बच्चा गुस्से से उबल रहा है और हर कोई नेवी अफसरों को सुरक्षित कतर से वापस लाने की मांग भारत सरकार यानी 56 इंची मोदी सरकार से करता हुआ दिखाई दे रहा है। कतर में जहां देश के नेवी अफसरों की जान पर बनाई है, तो वहीं देश के विपक्षी नेताओं को मौका मिल गया है मोदी सरकार को घेरने का। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं भारत सरकार यानी मोदी सरकार का कहना है कि वह सभी अफसरों को सुरक्षित कतर से वापस लाने के हर संभव प्रयास कर रही है। इस वीडियो में हम आपको नेवी अफसरों की कतर में फंसने की भी पूरी कहानी बताएंगे। कतर में फंसे नेवी अफसर आखिर कौन है और यह देश के लिए अब तक क्या कर चुके हैं, ये भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आप देश की सेना और देश के जवानों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कतर में फंसे नेवी के पूर्व अफसर जल्द भारत वापस आए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करें और वीडियो को एक लाइक कर अपने एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। कतर में भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा मिली है, उसमें भारत के यह खबर भारत के लिए हैरान कर देने वाली है। भारतीय नौसेना का कहना है कि नेवी के सर्विस के दौरान इन अधिकारियों का रिकॉर्ड बेदाग और शानदार रहा है। यही नहीं, मौत की सजा पाए एक अधिकारी एक युद्धपोत के कमांडर तक रह चुके हैं, तो वहीं एक अधिकारी को राष्ट्रपति ने के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। कतर में इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को वहां की एक अदालत से मिली मौत की सजा पर भारत सरकार सन्न रह गई है। एजेंसी रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने नौसेना के इन अफसरों पर इजराइल के लिए कथित रूप से जासूसी करने का आरोप लगाया है। कतर की अंग्रेजी वेबसाइट अल जजीरा के अनुसार इन अफसरों पर कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां इजराइल को देने का आरोप है। हालांकि कतर की सरकार ने यह नहीं बताया है कि नौसेना के पूर्व अधिकारियों पर जो जासूसी के आरोप लगाए गए हैं यह किस किस्म के हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इन पूर्व अफसरों को मौत की सजा पर बेहद हैरानी जताई है और भारत सरकार का कहना है कि अभी तक वह इस मामले को बहुत संजीदगी से देख रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की सरकार इन अफसरों को सभी संभव कानूनी विकल्प मुहैया कराने पर भी विचार कर रही है। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने भी इस केस का ज़्यादा खुलासा नहीं किया है। नेवी के जिन पूर्व अफसरों को कतर की कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, भारत में उनका सर्विस रिकॉर्ड बेदाग और शानदार रहा है। उच्च पेशेवर क्षमता, तेज तर्रार कामकाज और शार्प माइंड की वजह से इनमें से एक अफसर को भारतीय नौसेना की सेवा के दौरान राष्ट्रपति पुरस्कार तक से सम्मानित किया जा चुका है। एक अधिकारी तमिलनाडु स्थित प्रतिष्ठित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में अपने सर्विस के दौरान इंस्ट्रक्टर के रोल में भी रह चुके हैं। एक दूसरे अधिकारी अपनी सेवा के दौरान भारत के युद्धपोत INS विराट पर फाइटर कंट्रोलर और नेविगेटिंग ऑफिसर की भूमिका भी निभा चुके हैं। सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि नौसेना के जिन अफसरों को कतर की कोर्ट ने कथित जासूसी के आरोपों में सजा सुनाई है, वो आखिर हैं कौन और वह कतर कैसे पहुंचे और वह कतर में जाकर के वहां पर क्या काम कर रहे थे। भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर ने इस मामले में दोहा में काम कर रहे इंडियन नेवी के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वो अदालत होती है जहां किसी मामले की सुनवाई पहली बार होती है। इस तरीके से कोर्ट ऑफ इंस्टेंस ने 8 नेवी के अफसरों को सजा सुनाई है, जो कि कतर की निचली अदालत कही जा सकती है। नेवी के जिन 8 पूर्व अफसरों को ये सजा सुनाई गई है, उनमें कैप्टन डब्जे सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी, कमांडर सुनगुकर पाकला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रमेश शामिल हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार ये नेवी में काम कर चुके इन सभी अफसरों की भारतीय नौसेना में बेदाग पारी रही है। इन अफसरों ने नेवी में 20 साल तक काम किया है और महत्वपूर्ण पदों पर ये नेवी के पूर्व अफसर रह चुके हैं। PTI के अनुसार इन अफसरों ने नौसेना में तय समय तक सेवा देने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर और बेहतर मौके की तलाश में नौसेना की नौकरी को छोड़ दिया था। इसके बाद इन अधिकारियों ने कतर की एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल दहारा के साथ काम करना शुरू कर दिया था। PTI के अनुसार अल दहारा कंपनी में भारत के ये पूर्व अधिकारी पिछले कुछ सालों से कतर में नौसेना अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे और तब से ये कतर में ही रह रहे थे। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी अल दहारा ने एक समझौते
के तहत कतर की नौसेना को प्रशिक्षण देने का अधिकार प्राप्त किया था, जिसके बाद से सेना के ये पूर्व नेवी अफसर वहां पर कतर में अपनी सेवाएं दे रहे थे और ट्रेनिंग देने का काम कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अगस्त में जासूसी के कथित आरोप में इंडियन नेवी के इन पूर्व 8 अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन ना तो कतर ने और ना ही भारत की एजेंसियों ने इन अफसरों पर लगे आरोपों की कोई डिटेल अब तक साझा की है। इधर अल दहारा कंपनी ने अपने एक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद मई में कतर में अपना कामकाज ही बंद कर दिया था। इस बाबत ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि अल दहारा के शीर्ष अधिकारियों को कस्टडी में लिया गया था, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। इस कंपनी में लगभग 75 भारतीय नागरिक काम करते थे, जिनमें ज़्यादातर नौसेना के पूर्व अफसर ही शामिल थे। कंपनी बंद होने के बाद इन सभी भारतीयों को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया था। ये जानकारी सामने आई है कि इस मामले में गिरफ्तार भारतीय नागरिकों को कई महीने तक एकांत कारावास में रखा गया था और इसके बाद उन्हें 2 लोगों की सेल में शिफ्ट कर दिया गया था। कमांडर पूर्णेंद्र तिवारी की बहन ने इस बाबत ट्वीट कर पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था और उनसे अपने भाई की रिहाई के लिए मदद भी मांगी थी। कतर के साथ रिश्तों को देखते हुए भारत सरकार कतर द्वारा इस फैसले पर सधी हुई प्रतिक्रिया देती हुई दिखाई दे रही है और विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीयों को सभी काउंसुलेट और कानूनी सहायता देना भारत सरकार जारी रखेगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि हम इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं और महत्व दे रहे हैं और इस पर बारीकी से नज़र को बनाए हुए हैं। हम सभी काउंसुलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे। हम फैसले को कतारी अधिकारियों के समझ भी उठाएंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले की कार्रवाई की गोपनीय प्रकृति के कारण इस समय पर कोई भी टिप्पणी करना भारत के लिए उचित नहीं होगा, लेकिन भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि वो अपने नेवी के पूर्व अधिकारियों की मौत की सज़ा को किसी तरीके से बहाल कराने की जगह पर उसके परिपालन में रोक लगा पाए। बता दें कि कतर ने भारत के राजदूत काउंसुलर एक्सेस मिलने के बाद 1 अक्टूबर को जेल में बंद इन भारतीयों से मुलाकात भी की थी। इस मामले में वरिष्ठ वकील और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जानकार आनंद ग्रोवर का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान कहते हैं कि कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर आमतौर पर मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। भारत की सरकार के पास फिलहाल इस मामले में कई विकल्प अभी भी खुले हैं, जिनका प्रयोग भारत सरकार कर सकती है और इन नेवी के अफसरों को बचा सकती है। भारत को पहले कतारी न्याय प्रणाली के अनुसार उच्च अदालत में अपील करनी चाहिए, जैसा कि करने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। उनका कहना है कि यदि उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है या अपील प्रक्रिया का पालन नहीं होने दिया जाता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक मामले को ले जा सकता है। आनंद ग्रोवर का कहना है कि भारत अपने कूटनीतिक दबाव का इस्तेमाल भी कतर पर कर सकता है। कतर से इन अधिकारियों को मौत की सज़ा तामील करने को रुकवा भी सकता है। हालांकि यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि कतर में 8 लाख भारतीय रहते हैं और कतर के साथ भारत के संबंध भी बहुत ही अच्छे हैं और मित्रवत भारत और कतर के संबंध हमेशा से रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गैर सरकारी संस्थाएं, सिविल सोसाइटी भी इस मामले को विश्व स्तर पर उठा सकती हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जरिए भी कतर पर दबाव बनाया जा सकता है। नेवी के इन अफसरों को बचाने के लिए भारत सरकार अपने स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन उसके प्रयास कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला भविष्य का समय ही बता सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।